देश भर में जन्माष्टमी की आज धूम है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए कान्हा के मंदिरों को सजा दिया गया। मथुरा समेत अन्य जगह पर जन्माष्टमी को लेकर के कान्हा के मंदिरों में तैयारी पूरी हो गई है। मंदिरों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं मथुरा की अगर बात करें तो यहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी अभी से ही शुरू हो गया है। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं तो शहर में शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जिसमें संस्कृति, कला और उत्साह का संगम दिख रहा है। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और जन्मोत्सव का पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हुए उनके जन्म का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो देश और दुनिया से मथुरा पहुंच रहे हैं तमाम श्रद्धालु, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्म होगा। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा और उससे पहले किस तरह की तस्वीरें हैं हर एक कृष्ण मंदिर की, वो हम आप तक पहुंचाएंगे आज। और इस साल 18 और 19 दोनों ही तारीखों को श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी की धूम हर साल देखने को मिलती है और इस साल भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। आज रात 9:21 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी। तो 19 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो 10:59 पर अष्टमी तिथि खत्म होगी। और आज भी मंदिरों में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रात 12 बजे जिस तरह से उनका जन्म होता है, तमाम श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कीर्ति, इस बार 2 दिन मनाया जा रहा जन्माष्टमी का पर्व और कल रात 9:21 से इसकी तिथि शुरू हुई है। आज 10:59 तक रहने वाला है ये शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्मोत्सव कई जगहों पर कल रात 12 बजे मनाया गया, कई जगहों पर आज मनाया जाएगा। मथुरा, दिल्ली, हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जन्म इनका भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो आज भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आज श्री कृष्ण का जन्म होगा। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार अलग अलग मंदिरों में किस तरह की तैयारियां हैं। कृष्ण के जन्म से पहले किस तरह से श्रद्धालु में उत्साह है, मंदिरों में क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ वो खास कपड़े हैं जिनसे उनका श्रृंगार किया जाएगा, किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि श्रद्धालु में रसिका बहुत ज्यादा उत्साह होता है जन्माष्टमी के मौके पर। न सिर्फ देश की अगर हम बात करें, विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जश्न मनाने के लिए। बिल्कुल कीर्ति, मथुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। देश और दुनिया से लोग मथुरा पहुंच रहे हैं और कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, नटखट कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही धूमधाम से हमारे देश में ये पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की अलग ही धूम देखने को मिलती है और इस बार ये उत्सव खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस उत्सव का धूम इस बार 2 दिन देखने को मिला। 18 तारीख को भी कई जगहों पर जन्माष्टमी का उत्सव देखने को मिला। आज साथ ही 19 तारीख को 10:59 तक जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि है। कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। कई मान्यताएं हैं कि आज व्रत रखने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो काफी विश्वास होता है श्रद्धालुओं का। देश विदेश से हर जगह से श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तो ये उत्साह है, लोगों में उमंग है श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के। बचपन से ही हम देखते हैं कि बच्चों में भी खास उत्साह रहता है श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के। उनको भी विशेष रूप से तैयार किया जाता है। हर एक बच्चे को हम देखते हैं, किसी को राधा के तौर पर तैयार किया जाता है, किसी को तैयार किया जाता है कृष्ण के रूप में। देश के अलग अलग हिस्सों में कान्हा के स्वागत की तैयारी देखते ही बन रही है और भक्त अपने भगवान का इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से कृष्ण मंदिरों में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फलों से सजाया गया है। इन मंदिरों में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में भी कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। नोएडा में सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में भी बने इस्कॉन मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस्कॉन का ये सबसे बड़ा मंदिर है, जहां अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और दिल्ली एनसीआर में किस तरह से इस्कॉन टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर विशेष तैयारियां की गई हैं, किस तरह से मंदिरों को सजाया गया है, कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं ताकि श्री कृष्ण का हर एक लम्हा, उनसे जुड़ा हुआ हर एक पल वो उसके साक्षी बन सके। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ हम देख रहे हैं कि सुबह से ही भक्तजन जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के। तो वही खबर उज्जैन से, जहां गोपाल द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है और आज रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण के जन्म के 5 दिनों तक यहां पर नहीं होंगी मंगला और शयन आरती। द्वारकाधीश मंदिर में 5 दिनों तक एक जैसा ही नजारा और एक जैसा ही श्रृंगार देखा जाएगा। मंदिर में शैव और वैष्णव समुदाय की एकता का संदेश भी देखा जाता है। धार्मिक नगरी उज्जैनी में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो धूम है वो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त हम द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद हैं और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर एक कहा जाता है कि विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 4 माह में भगवान शिव जो हैं नारायण को पृथ्वी का भार सौंपते हैं। और द्वारकाधीश मंदिर की कई सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण आज रात 12 बजे जन्म लेंगे उसके बाद 5 दिन तक जो है मंदिर के द्वार खुले रहेंगे भक्तों के लिए और श्री कृष्ण जो हैं वो भक्तों को लगातार 5 दिन तक दर्शन देंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं और जो है जय श्री कृष्णा के जयकारों से जो है पूरी धर्मधानी नगरी गूंज उठी है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि क्या मंदिर का महत्व है और क्या कुछ खास बातें हैं मंदिर की जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींच के लाती है। पुजारी जी, क्या कुछ खास चीज़ें हैं जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींच के लाती है? अब भगवान अंतर्यामी सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। हर व्यक्ति दुखी संसार में, मृत्यु लोक में दुख भरा हुआ है, तो भगवान के शरण आने से कुछ समस्या हल हो जाती है। और जो तन मन धन से विचार होता था सब कुछ उसको भगवान देता है। क्योंकि आज रात को 12 बजे श्री कृष्ण जन्म लेंगे, क्या उसके बाद किस तरह से पूजन अभिषेक होगा, क्या कुछ महत्व है? भगवान के प्राकट्य होने के बाद में 2 दिन भगवान की जो 5 दिन तक कार्यक्रम होता है, मटकी फोड़ने कार्यक्रम होता है, तो 5 दिन तक उत्थान आरती नहीं होती है और शयन आरती नहीं होती है। 24 घंटे भगवान मंदिर खुले रखते हैं। भगवान को श्रृंगार भी हुआ रहता है, खुद हार बदल देते थे। हरिहर मिलन की भी मान्यता है। विश्व में कहा जाता है कि एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर 4 माह में शिव जो हैं भार सौंपते हैं पृथ्वी का। जी हाँ, यहाँ शयन चतुर्दशी के दिन जो है ना, अपन वैकुंठ चतुर्दशी बोलते हैं, उस दिन भगवान हरिहर भेंट उठता है। अपने पूरे भारतवर्ष में अवंतिका में एक ऐसा है कि हरि और हर की मिलन होता है। तो 4 महीने भगवान शिव जी अपना सब समाजते हैं। तो जो हरिहर मिलन है उसकी खास मान्यता है। भगवान शिव नारायण को पृथ्वी का भार सौंपते हैं और ये ऐसा एकमात्र इस मंदिर में ही देखने को मिलता है। उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़, जी मीडिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रतलाम में भी देखने को मिल रही है। वहीं तैयारियों की रोशनी और फलों से सजे शहर के कृष्ण मंदिर दिन भर कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम होंगे। शहर में जगह जगह दही हांडी का आयोजन होगा। गोपाल जी का बड़ा मंदिर है, रानी जी का मंदिर है, गीता मंदिर में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। राधा कृष्ण का विशेष पोशाक के साथ श्रृंगार किया जाएगा। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है कृष्ण जन्मोत्सव की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर सोलंकी, तस्वीरें दिखाइएगा, वो उत्साह दिखाएगा कि किस तरह से भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है जन्मोत्सव को लेकर के। बिल्कुल, जन्माष्टमी है और जो कृष्ण भक्त हैं वो अब मंदिर पहुंचने लगे हैं और मंदिरों में भी जो है आयोजन शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको बड़ा गोपाल जी का मंदिर जो रतलाम का यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आयोजन शुरू हुआ है। अभी जो है भगवान का अभिषेक की तैयारी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में यह अभिषेक शुरू होगा और उसके बाद जो है भगवान का श्रृंगार किया जाएगा।
तो सारी तैयारियां कर ली गई है। जो पंडित जी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मंत्रोच्चार के साथ ये पूरी जो है अभिषेक जो है वो होगा। इसके बाद अंदर जो भगवान की प्रतिमा है अभिषेक होगा और ये तैयारी पूरी करनी है। थोड़ी देर में जो है जल से पूरा अभिषेक करवाया जाएगा, भगवान को स्नान कराया जाएगा, मंत्रोच्चार चलेंगे और जो है उसके बाद भगवान का विजय श्रृंगार होगा। उसके बाद दिन भर जो है आयोजन होंगे, भजन के आयोजन होंगे और उसके बाद जो श्रद्धालु जो है लगातार मंदिर में पहुंचेंगे। काफी सारे श्रद्धालु मंदिर में जो है पहुंचने लगे हैं और पंडित जी से जाने की किस तरीके के आयोजन पूरे दिन भर यहाँ होंगे मंदिर के अंदर, किस तरह की तैयारी जी बताएं। ये गोपाल जी का बड़ा प्रयास के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव में आज बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद गौन पूजन होगा। चंद्रशेखर लौटेंगे आपके पास, लोगों को मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी संवाददाता लगातार मोनिका वहां से तस्वीरें दिखा रही है। मॉडर्न है, चश्मा लगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आपके कान्हा जी बहुत मॉडर्न है। जी पति है मेरे, मॉडल तो बनाएंगे इनको। अच्छा, तो मीरा की तरह पूछती है। जी बिल्कुल। तो मीरा की तरह पूछती है तो एक सुंदर सा भजन कान्हा के लिए मीरा की तरफ से। बहुत प्यार करते हैं ओ सांवरे, तेरी मोनी सी मूरत बस गई दिल में मेरे, तेरी मोनी सी मूर्तियाँ बस गई दिल में मेरे। मीरा की तरह ये श्री कृष्ण को पूजती है, उनकी सेवा करती है और ये मानती है कि उनके पत्नी है। और वैसे भी कन्हैया खूब रास रचैया थे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, आनंद में ये कन्हैया लाल की पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। अच्छा, क्या तैयारियां आप लोगों ने की है? क्योंकि आज रात को जन्मोत्सव कराया जाएगा और लला प्रकट होंगे। पूरे विधि विधान के साथ उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा, गीत गाए जाएंगे। तो कितनी तैयारियां उसके लिए की? तैयारी के साथ एक कली खड़ी ओ, एक कली खड़ी रे मेरा भाई, एक कली खड़ी। इधर आओ तो सही रे सावरा, आओ तो सही। आज रे मंदिर में मेरा भाई एक कली खड़ी। आओ तो सही, आओ तो सही। माधवन के मंदिर में मेरा भाई एक कली खड़ी। आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी। महादेवरा मंदिर मीरा एक लिखाड़ी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा के श्याम की जय। जय राधे राधे। कान्हा की नगरी को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो ये साजो सज्जा, ये सजावट कैसी लग रही है और यहाँ आकर कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो कि मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद कन्नौज से आया हूँ। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण का नाता रहा है और पावन धरती कंपिल से मैं कायमगंज जो पास में है वहाँ से मैं आया हूँ भगवान जी के दर्शन में। मथुरा बिल्कुल चमचमा रहा है एकदम कोरोना के बाद जैसा। इन्होंने इतना अच्छे तरीके से सजावट किया है, एकदम देख के एकदम मन मोहित हो गया है। यहाँ ही बसने का मन हो गया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।